नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में पॉपुलेशन ग्रोथ के महत्वपूर्ण सवाल को जो पास्ट के सीएसआईआर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ साथ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसको हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए, यह जो सवाल है दिसंबर 2019 में पूछा गया है और ये बता क्या रहा है कि स्मॉल नंबर 10 माइस से इंट्रोड्यूस किया गया है। एक माइस है जो एक एरिया में 10 को इंट्रोड्यूस किया गया है, 10 माइस को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है और पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली, है ना। और एक्सपोनेंशियली इनिशियली ग्रो करेगा क्योंकि मैक्सिमम फूड रहेगा एंड आफ्टर 4 ईयर रीचेज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज 520। तो ऑलमोस्ट 4 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन साइज है बिल्कुल इस तरीके से क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है और ये क्या हो जाता है 520 की ओर पहुंच जाता है, मतलब अपने कैरिंग कैपेसिटी के से पॉपुलेशन साइज की ओर बढ़ रहा है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन स्टे स्टेबल, या जो साइज है 520 पहुंच गया है तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पॉइंट एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन एट हाईएस्ट ग्रोथ रेट। तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट के लिए आप जानते हैं कि k/2 कैरिंग कैपेसिटी क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो जो कैरिंग कैपेसिटी है 520 पर पहुंच गया है तो इसको क्या करना है, सिंपली कैरिंग कैपेसिटी से इसको डिवाइड कर देना है, 520/2 कर देना है तो आपको इस तरीके से क्या आ जाएंगे 260। तो पॉपुलेशन का साइज जब अगर 260 रहेगा तो उस परिस्थिति में क्या करेगा, हाईएस्ट ग्रोथ रेट को क्या करेगा, शो करेगा। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा। आइए कुछ और सवाल को हम लोग देखते हैं। यह सवाल दिसंबर 19 में पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इन पॉपुलेशन। यह पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है और इससे सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ते थे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के लिए dn/dt, है ना, और dn/dt और हम लोग बोलते थे rn, ठीक है, rn। तो वास्तव में अगर आप ऐसा कर दे, इसी को चेंज कर दे थोड़ा सा, तो वास्तव में क्या हो जाएगा dn/dt, है ना, और यहाँ पर 1/n हो गया और 1n/r। तो ये वास्तव में क्या बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन पर कैपिटा, है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि रेट है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, जो कि क्या है पॉपुलेशन साइज के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व का क्या है, सही मतलब रिप्रेजेंटेशन है। और इसे सवाल पूछे जाते हैं कि अगर पॉपुलेशन साइज घटेगा या बढ़ेगा तो क्या कांस्टेंट रहेगा, तो क्या कांस्टेंट रहेगा, आपका जो ग्रोथ रेट है वो क्या रहेगा, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन 2 है बिल्कुल सही होगा। आइए कुछ और सवाल को हम लोग देखते हैं। यह जो सवाल है पूछा गया है 2018 में, काफी सिंपल सवाल है। आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन दिया गया है, डी एन बी टी आर एन 1 - k/n/k। डी एन टी रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है और आर इंट्रिंसिक फैक्टर है। तो मैक्सिमम ग्रोथ कब होगा, तो यही बात तो बार बार पूछा जा रहा है, k/2 होगा तो आपका क्या होगा, मैक्सिमम ग्रोथ कर्व, मतलब ग्रोथ होगा। जैसे हम देखे थे कि अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है तो आपका मैक्सिमम ग्रोथ कब होगा, जब आपका क्या है k/2 रहेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम ग्रोथ कर्व, ग्रोथ जो होगा, सॉरी। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, जो दिसंबर 2017 में पूछा गया। क्या पूछा गया है, सिंपल ये फार्मूला से आपको बताना कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये फार्मूला जो है आर एन, आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए, तो बी क्या है, एक्सपोनेंशियल कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सही है, ये भी सही प्रतीत हो रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या है, गलत हैं, ठीक है। अब देखिए, और ये तो बी गलत है। ए रिप्रेजेंट्स द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ये भी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और डी रिप्रेजेंट्स द लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये सही है, डी एन/डी टी आर एन k - n/k, तो ये आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, दूसरा क्या है, बिल्कुल सही है। सिंपल फार्मूला है, याद रखना है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या फार्मूला होता है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या फार्मूला है। ये आपका एक्सपोनेंशियल का है और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का है। आइए कुछ और सवाल को हम लोग देखते हैं। यह सवाल जो पूछा गया है दिसंबर 2016 में पूछा गया है और इसमें क्या है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट दिया गया है और फिर पॉपुलेशन एनटी के समय और पॉपुलेशन और फिर फीमेल आफ्टर टी जनरेशन 500 है। तो व्हाट विल द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल आफ्टर 4 जनरेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, हर एक साल का आप जैसे
मान लीजिए एन टी प्लस वन की बात करते हैं, तो अगले साल क्या होगा इसमें, तो इसमें क्या करेंगे 500 और गुने 1.5, ठीक है 1.5, तो जो भी पॉपुलेशन आएगा, ठीक है, तो ये करीब करीब आ जाएगा 500 और मतलब 750, टोटल कितने आ जाएंगे 750। अगले साल क्या होगा, ग्रोथ कर्व क्या होगा, ग्रोथ जो जो सॉरी जो पॉपुलेशन का जो नंबर होगा अगले जनरेशन में T+2, अगले साल की बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 750 को लेंगे और उसको फिर क्या किससे गुना कर देंगे, एक 1.5 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। इसी तरीके से जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगा उसको फिर हम क्या करेंगे 1.5 से गुना करेंगे, है ना, अगले साल, ठीक है। और इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पर आए उस वैल्यू को लेके फिर हम 1.5 से गुना करेंगे, और गुना करने के बाद, ठीक है, आपका जो भी वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू आएगा करीब करीब 2531 में होगा। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका जवाब का रिस्पॉन्स करेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो जेके बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। आइए कुछ और सवाल को हम लोग देखते हैं। ये सवाल है, पॉपुलेशन साइज ऑफ ए बर्ड इंक्रीज 600 to 645 to 1 year. If the per capita birth rate of a population 0.125, what is the per capita death rate? तो सबसे पहले हम लोग इंक्रीमेंट निकालते हैं इसको। तो इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे, 645 और में से 600 को घटा देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 45 इंक्रीमेंट है। नहीं, अब यहाँ आपका दिया हुआ है बर्थ रेट दिया हुआ, तो आप नंबर ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, टोटल बर्थ निकाल सकते हैं। तो टोटल बर्थ हम लोग कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, आपका बर्थ रेट 0.12 है, 125 है, और 0125 से क्या कर देना, आपको गुना कर देना। किसको गुना कर देना पड़ेगा, 600 को, इनिशियल पॉपुलेशन को। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, इससे आपको निकल जाएगा टोटल बर्थ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टोटल बर्थ निकल गया। जो भी ये टोटल बर्थ निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट से क्या कर लेंगे, मतलब 45 अगर इंक्रीमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ये वैल्यू आया एक्स वाई जो भी आया, और माइनस क्या हो गया डेथ। नहीं, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, टोटल डेथ को हम निकाल सकते हैं। नहीं, क्योंकि एक से यहाँ निकल गया है तो हमारा डी का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे ही अगर आपका डी का वैल्यू निकलेगा, जो भी वैल्यू डी का निकलेगा उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, डेथ रेट निकालना, पर कैपिटा डेथ रेट क्या करना है। तो डेथ रेट निकालने के लिए जो भी यहाँ डेथ रेट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डेथ रेट यहाँ पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको इनिशियल पॉपुलेशन 600 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी आएगा वैल्यू तो आप उसको कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये ऑप्शन क्या होगा, 0.05 आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।